हेलो ऑल वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज योर प्राइम ट्यूशन। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो सी प्लस प्लस की एक सीरीज में एक और वीडियो आज मैं आप लोगों के लेके आया हूँ, जो कि हमारा कंस्ट्रक्टर की सीरीज में एक अगला वीडियो है, दैट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। और हम आज कॉपी कंस्ट्रक्टर की बात करने वाले हैं। आप लोगों ने अभी तक कंस्ट्रक्टर के बहुत सारे रूप पढ़े हैं कि क्या क्या होते हैं, लाइक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर, वो कंस्ट्रक्टर। बट अभी तक अब हम यहाँ से थोड़ा सा अपने कंस्ट्रक्टर वाले लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे एंड वी विल मूव टू द कॉपी कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट, जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी आ जाता है, बिकॉज इसके बाद फिर कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि आपको ईजी भी लगती हैं और कुछ नहीं भी ईजी लगती हैं। सो द फैक्टर इज दैट हम कॉपी कंस्ट्रक्टर आज हम बात करने वाले हैं। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे क्या होता है, इसके लिए हमें थोड़ी बहुत थ्योरी की जरूरत पड़ती है। आप सभी लोग कंस्ट्रक्टर के बारे में एवरीवन नो कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, वी ऑल नो दैट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे पुराने वीडियोस, जो पिछले वीडियोस हैं इसी सीरीज में, लाइक पिछले कुछ 35 36 नंबर वाले वीडियोस, 30 से जितने भी वीडियोस हैं, दैट यू कैन वॉच, और वहां से आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि कंस्ट्रक्टर क्या है और ये सब चीजें क्या क्या है। ठीक है। तो अगर मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर की बात करूं, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का कंस्ट्रक्टर है, जो कि क्या करता है, आपके ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर के फॉर्म में काम आता है। लाइक इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्म्स जो कि ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर की होती हैं। अब ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर क्या होता है, दैट यू गाइस ऑलरेडी नो मेरे पिछले वीडियो से। लाइक मैंने लास्ट वीडियो में यही बताया था कि ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक। तो इट इज द टाइप ऑफ की ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर, ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर। ये आपको नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे आई विल गिव। जो मेरा पिछला वाला टेलीग्राम था, वो तो पता नहीं क्या हो गया उसको। सो अगर आप उस पे हो तो आई विल मेक द न्यू वीडियो, ऐसा कुछ समथिंग न्यू ग्रुप ऐसा बनाऊंगा। ठीक। ओके। तो ये जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है, ये किस लिए हेल्प करता है, ये आपको हेल्प करता है कि जो प्रॉब्लम्स हमारे पास में आती हैं, जिससे कि आप एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को अगर आप इनिशियलाइज करना चाहो, इफ यू हैव वन ऑब्जेक्ट एंड यू वांट टू इनिशियलाइज द अनदर ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, तो आप उस चीज में आप कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम कर सकते हो। ठीक है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं, ये एक ऐसा मेंबर फंक्शन है ऑफ, इट इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास that initialize the data members of the class using another object of the same class। सपोज करो कि आपके पास एक क्लास है, लाइक क्लास ए। ठीक है। आपने इस क्लास में कुछ आपने बनाया। अब आप मेन फंक्शन में क्या कर रहे हो, लाइक इंट मेन में आप क्या जा रहे हो, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया इस ए क्लास का, सपोज करो obj1। ठीक है। अब आप एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, उस दूसरे ऑब्जेक्ट में इस ऑब्जेक्ट की जितनी भी वैल्यूज हैं वो आप सब कॉपी करना चाहते हो उसमें। तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे obj2 इज इक्वल टू obj1। यानी एक आपने न्यू ऑब्जेक्ट बना लिया ए ऑफ ऑब्जेक्ट टू, और इसमें आपने क्या लिख दिया कि दिस इज द कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट नंबर वन। ठीक है, कुछ इस तरीके का आप ऐसे कुछ कर सकते हो ना। दिस इज कॉल्ड कॉपी कर, इसमें आप कॉपी करते हो। इसमें क्या होता है, एक कॉपी करता है वैल्यूज ऑफ द डेटा वेरिएबल्स एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट में। ठीक है। इस पहले वाले यानी ऑब्जेक्ट वन की जो वैल्यूज हैं उसके डेटा मेंबर्स में, वो आपकी सारी की सारी वैल्यूज ऑब्जेक्ट टू में कॉपी हो जाएंगी। दिस इज द मेन थिंग जो कि कॉपी कंस्ट्रक्टर में आपके पास होता है। अब जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, दैट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर, मैं सीसी लिख रहा हूँ, ये आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है डिफॉल्ट, एक आपका होता है यूजर डिफाइंड। ठीक है। एक आपका होता है डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, एक आपका होता है यूजर डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो जो डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल कर देता है। जब भी आप कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाओगे और आप एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में आप किसी चीज को कॉपी कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि वो डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर उसमें बन जाएगा। ठीक। लाइक जैसे कि हमने पुराना एग्जांपल देखा, आपने ए बनाया, इसका ob1 बनाया, और इसको आपने इनिशियलाइज कर दिया कुछ भी करके। लाइक सपोज करो आपने मेंबर फंक्शन में कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें आप वैल्यू दे रहे हो, तो आपने कुछ ये दे दिया। अब आप कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओगे, सपोज करो ए ob2, और इसमें आप ob1 की वैल्यू अगर आप कॉपी करोगे, ऐसा कर दोगे, तो ये किस में आ जाएगा, यूजर डिफाइंड, सॉरी डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर में। इसमें क्या करता है दैट ये जो है ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपका यूजर डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर वो उसको ले जाएगा। तो अगर आप ob2 से अगर आप इस वैल्यूज को एक्सेस करना चाहो, तो यू विल गेट द सेम वैल्यूज जो कि 10 और 20 है। ठीक है। अब जो प्रॉब्लम जो आई इस डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर में, वो क्या आया, वो आप समझो कि जब भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट, व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द अनदर, जब एक दूसरे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने चलता है, तो वहां पे क्या होता है, आपको बिट वाइज कॉपी होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, बिट वाइज कॉपी। अब बिट वाइज कॉपी का कॉन्सेप्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर। ठीक है। ठीक, इसमें क्या होता है कि एक
ऑब्जेक्ट जो है हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, हम इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करता है कि एक आइडेंटिकल कॉपी बना देता है उसी ऑब्जेक्ट की, मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट टू को आप कॉपी कर रहे हो ऑब्जेक्ट वन से, ठीक, ऑब्जेक्ट वन की वैल्यू ऑब्जेक्ट टू में कॉपी कर रहे हो, तो अब क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट वन की एक आइडेंटिकल कॉपी जो है वो ऑब्जेक्ट टू में दे देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिट वाइज कॉपी जो होगा वो थोड़ा सा आपका इशू क्रिएट करेगा। वो कैसे क्रिएट करेगा वो समझो, कि जैसे ही यहाँ पे आपने ए ऑब्जेक्ट टू इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट वन बनाया, तो इसमें बिट वाइज कॉपी परफॉर्म हो रहा है, तो बी जो है यानी कि ऑब्जेक्ट टू जो है, दिस वन ऑब्जेक्ट इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट नंबर वन, ठीक। तो अगर जो ऑब्जेक्ट नंबर वन को अगर सपोज करो यहाँ पे कोई आपके मेमोरी स्टैक में इस जगह पे अगर इसको यहाँ पे कोई भी मेमोरी मिल रही है, यानी ऑब्जेक्ट वन को एक 0x समथिंग 111 ऐसा कुछ, तो यही सेम वैल्यू के वही मेमोरी किसको मिलेगी, ऑब्जेक्ट टू को मिलेगी। तो दे बोथ विल शेयर द सेम मेमोरी, मेमोरी लोकेशन, ठीक है। एक नई मेमोरी लोकेशन नहीं बनेगी, ओके। अब अगर सपोज करो हमने एक डिस्ट्रक्टर यूज किया है, व्हाट इज डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया है उसको किल करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट वन को आपने डिस्ट्रक्ट कर दिया, यानी आपने उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ऑब्जेक्ट वन को डिस्ट्रॉय करते ही ये मेमोरी लोकेशन यहाँ से फ्रीज हो जाएगी, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट टू भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, right? यानी कि ये मेमोरी लोकेशन दो बार फ्री होगी, एक बार ऑब्जेक्ट वन के लिए, एक बार ऑब्जेक्ट टू के लिए, सेम मेमोरी लोकेशन। अपने ऑब्जेक्ट वन डॉट जो आपने लिखाया वो आपने पहले डिस्ट्रक्टर यूज किया, तो ऑब्जेक्ट वन के लिए क्या हुआ, डिस्ट्रक्ट हो गया, मतलब वो मेमोरी लोकेशन चली गई, बट सेम थिंग विल गो फॉर ऑब्जेक्ट नंबर टू। तो दो बार आप क्या करोगे, उस मेमोरी को फ्री करोगे, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। इस प्रॉब्लम को बचाने के लिए हमारे पास में क्या आया, यूजर डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर आया, कि जिसमें आप क्या करोगे, यू विल मेक अ कॉपी कंस्ट्रक्टर बाय योर ओन सेल्फ, ठीक है। ओके, आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें खुद से आप इसमें डिवाइड करने लगोगे, आप इसमें खुद से बनाओगे कॉपी कंस्ट्रक्टर या क्या होता है, ठीक है। इसमें आप पैरामीटराइज्ड यूज करते हो ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, और उस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में आप ऑब्जेक्ट की वैल्यूज जो मतलब पुराना ऑब्जेक्ट होता है आप उसको डालते हो, ठीक है। इससे क्या करता है, इससे आपको एक नई लोकेशन पे उस चीज को बना देता है, दैट न्यू लोकेशन, और दो डिस्टिंक्ट लोकेशन आपके पास में आ जाते हैं, ठीक। तो यूजर डिफाइंड फॉर्म में क्या करते हैं, जिसमें आप पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट आप इसमें क्रिएट करते हो ऑब्जेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसमें उस तरीके से होता है। अब जब आप यूजर डिफाइंड जब आप कर रहे हो, तो यूजर डिफाइंड में यू आर मेकिंग द थ्री टाइप्स ऑफ सिचुएशन, ठीक है। इसमें इनिशियलाइजेशन, ठीक है। इनिशियलाइजेशन इसमें तीन प्रकार से होता है, लाइक हम बाय डिफॉल्ट में हम कितने कर सकते हैं, एक तरीके से, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर से। इसमें वी कैन मेक इट फॉर टू वन फॉर थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज करता है अनदर ऑब्जेक्ट को, वन ऑब्जेक्ट एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज अनदर ऑब्जेक्ट, ओके। एक्सप्लिसिटली मीन्स क्या होता है कि लाइक इन द सेंस, सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप इनिशियलाइज कर रहे हो, और आप उसकी वैल्यू मतलब उसको आप क्या कर रहे हो, आप उसमें पास कर रहे हो, लाइक यू आर पासिंग दिस थिंग, एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज मतलब कि आप पास कर रहे हो, सॉरी सॉरी, तो इनिशियलाइज का एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज, पहले हम क्या करेंगे, एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज। इसमें क्या करते हैं, लाइक वी यूज लाइक कि आपने क्लास है, सपोज करो दिस इज क्लास ए क्लास से आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया OB1, और इसमें आप क्या पास OB2, और इसमें आप क्या पास कर रहे हो, OB1। तो ये क्या हो गया, एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू बाय ऑब्जेक्ट वन, ठीक है। दूसरा क्या होता है, व्हेन अ कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू बी पास टू अ फंक्शन, जब आप उस कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, उस फंक्शन में आप पास कर देते हो, ठीक है। आप क्या करते हो, उस फंक्शन में आप क्या पास कर सकते हो, उसकी कॉपी, जैसे आप पास करना चाहो, ठीक। तो सेकेंड वन क्या होता है कि आप कॉपी कर रहे हो उसकी वैल्यू को उसके अंदर, ठीक। समझे इतना बात, बहुत इजी इजी तरीका है ये, मतलब इसको एक तरीके से समझने के लिए यू हैव वेरी इजी थिंग कि आप उसकी वैल्यू को आप क्या करो, कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू पास इट एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक। कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू पास एज एन आर्ग्यूमेंट,
इसको हम कैसे करेंगे? इट्स लाइक वी हैव मेड अ फंक्शन, लाइक समथिंग, हमने कोई फंक्शन बनाया, फिर हमने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर यू आर पासिंग दिस वैल्यू, लाइक ए ओ बी टू में, सॉरी, ए ओ बी टू में आप क्या पास कर रहे हो? ओ बी वन। दिस इज द वे कि अपने कंस्ट्रक्टर में इसको वैल्यू को पास कर दिया। थर्ड थिंग इज दैट, जो तीसरा जो तरीका होता है वो क्या होता है कि वाई, जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, वो आपका रिटर्न हो रहा है फंक्शन से। टेक कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रिटर्न इट फ्रॉम फंक्शन। ठीक है, इसमें आपको रिटर्न कर रहा है, यानी कि ओ बी टू आप क्या ले रहे हो? लेट मी टेक द चेंज, ओ बी टू में आप क्या पास कर रहे हो? आपने एक फंक्शन बनाया है, जो भी आपके पास सपोज करो कोई फंक्शन है, और उससे आप यहाँ से इसमें ऑब्जेक्ट आप रिटर्न कर रहे हो। ठीक, तो तीन तरीके से हम इसको कर सकते हैं। वी हैव द थ्री टाइप ऑफ मेथड जिससे कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आप इस चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है हमारे पास सॉल्व करने का। तो हम फटाफट से एक बार चलते हैं। अब इसको मैं बता देता हूँ, लाइक बेसिक कैसे, क्या मतलब इसका सिंटैक्स है कॉपी कंस्ट्रक्टर का। तो कॉपी कंस्ट्रक्ट बनाने के लिए आप क्या करते हो, लाइक क्लास का नाम लिखते हो। जैसे आप कंस्ट्रक्टर एक बनाते हो, एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, क्लास नेम जो भी कंस्ट्रक्टर बनाओगे, क्लास नेम जो कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। इसके बाद यूज द कॉन्स्ट, कॉन्स्ट किस लिए? ताकि आप उस चीज़ को चेंज ना कर सको, दैट शुड बी द कांस्टेंट। देन आप इसमें क्या यूज करोगे? क्लास नेम और आपका ओल्ड वाला ऑब्जेक्ट जिससे आपको कॉपी करना है उसमें वैल्यूज। ठीक, और इसमें क्या यूज करते हैं? इसका एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप एड्रेस ले रहे हो उसकी मेमोरी से, और इसके अंदर फिर आप जो भी आपको कोड लिखना है वो आप कोड लिख देते हो, एंड दैट्स इट। ठीक, दिस इज द प्रॉपर सिंटैक्स। ओके, समझ गए? तो इस तरीके से अब हम क्या करते हैं, अपना बॉडी का कंस्ट्रक्टर या फिर हम उसमें कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं जाके। ठीक है, समझ गए? अब चलते हैं फटाफट से अपने कोडिंग वाले चैम्बर पे, अपने यानी कि आईडीई पर, और वहां पे वी विल कोड कि क्या चीजें हैं क्या नहीं। ठीक है, परफेक्ट। सो लेट्स मूव टू आवर कोड पार्ट। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास ये आईडी ही है। आईडी में हम क्या यूज कर रहे हैं? वे आर, यू ऑल गाइस नो कि हम इसमें क्या यूज करते हैं। वी यूज द विजुअल स्टूडियो कोड, और विजुअल स्टूडियो कोड से हम बहुत ही आसानी तरीके से चीजें हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? इट्स वेरी इजी टू सॉल्व द थिंग्स ऑफ दिस। चलो, तो फटाफट से हम पहले, सबसे पहले अपनी लिखते हैं जो कि हमारे पास बाई डिफॉल्ट जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, बाई डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो बाई डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर अगर आपको बनाना है तो you will go here, like go this in this place, and first write hashtag include iostream। हम सबको पता है कैसे हम लिखते हैं, using namespace td, और एक यहाँ पे मेन फंक्शन बना लेते हैं int main, जिसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो लिखेंगे कोड फॉर मेन फंक्शन। ठीक है, दैट्स इट। अब यहाँ पे क्लास बनाते हैं, मेक अ क्लास ए। सपोज करो कोई एक क्लास है, इसमें अपन कुछ प्राइवेट वैल्यूज डाल देते हैं, इंट एक्स कॉमा वाई। अब हम पब्लिकली हम इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, लाइक वी आर यूजिंग पब्लिक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर शुड ऑलवेज बी पब्लिक। अब पब्लिक के अंदर आई एम मेकिंग कंस्ट्रक्टर जो कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होगा। इसके अंदर मैं इंट आई और इंट इंट ए कॉमा इंट बी, ये दो मैं वैल्यूज यहाँ पे डाल रहा हूँ, जो कि इंटीजर आपको पास करना होगा। और आप क्या करोगे, इस एक्स में आप ए की वैल्यू डाल दोगे, और वाई में आप बी की वैल्यू डाल दोगे। ठीक है, दिस इज लाइक समथिंग दिस। ठीक, अब इंट गेट एक्स, गेट एक्स हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे एक्स को, और इंट गेट वाई, वाई में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे वाई को। ठीक है, दीज आर द थिंग्स जो कि हम करते हैं। नाउ टेक डन। नाउ अब हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक सिंपल सा हम पहला ऑब्जेक्ट बनाएंगे ए से, हम ओ बी वन बनाते हैं जिसके अंदर हम वैल्यूज यहाँ पे डालेंगे, कौन सी? सपोज करो 10, 20 मैंने डाल दिया। ठीक है, एंड नाउ आई वांट टू सी आउट व्हाट ओ बी वन डॉट गेट एक्स। ठीक है, ओ बी वन डॉट गेट एक्स हम यहाँ पे डाल देंगे, और अब हम इसको रन करते हैं। ठीक है, व्हेन आई रन दिस, बिल्ड कर देंगे इसको, और हम करते हैं डॉट स्लैश कॉपी कंस्ट्रक्टर, और इसको हमने बिल्ड किया। ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर ले जाएंगे यहाँ पे 08 कॉपी कंस्ट्रक्टर डॉट ई एक्स सी, और हम इसको रन करते हैं। सो यू विल गेट दिस लाइक 10,
आपको यहाँ पे मिल गया गेट एक्स से हमें यहाँ पे 10 मिल गया। नाउ सेकंड इज सी आउट ob1 डॉट गेट वाई, हम इसको करेंगे तो फिर बिल्ड कर देते हैं। ठीक, तो हम अब इस ऑब्जेक्ट की हमारे पास जितनी भी दोनों की दोनों वैल्यूज हैं वी विल गेट डेफिनेटली, हमें यहाँ पे मिल जाएंगी 10 और 20 हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, इसको यहाँ पे एंटर डाल दो, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, ओके डन। नाउ अब क्या करना है, हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। आई वांट टू मेक अ न्यू ऑब्जेक्ट लाइक ए ob2, और मैं चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट में इसकी जितनी भी वैल्यूज है वो सारी कॉपी हो जाए। पहले हम यूजर डिफाइन करेंगे, अभी हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, उसमें बाय डिफॉल्ट जो है वो वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो ob1 में हमें देख लिया, अब यहाँ पे ob2 करेंगे और ob2 करेंगे, और जैसे हम इसको बिल्ड करने वाले होंगे बिल्ड कर देंगे, बिल्ड फिनिश्ड विद द एरर्स। ओके, या इट इज डन। नाउ लेट्स रन दिस, और आप जैसे ही रन करोगे तो 10 और 20 आपको इसमें मिल रहा है, मीन्स दिस इज कॉपीड, ये आपने यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया। बट इसमें क्या हुआ, यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट यानी यूजर डिफाइंड नहीं मिला, इसको डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर आपको मिल गया। तो इसमें मैंने क्या बोला, अगर वी आर मेकिंग अ डिस्ट्रक्टर, अगर मैं यहाँ पे एक डिस्ट्रक्टर डाल रहा हूँ, डिस्ट्रक्टर हम कैसे बनाते हैं इस तरीके से, और डिस्ट्रक्टर कैसे होता है लाइक सिंपल हम यूज कर लेते हैं उसमें ऐसा। ठीक है, ए इज नॉट डिफाइंड, ओके। ठीक है, आप डिस्ट्रक्टर में क्या करते हो, बस सिंपल सा आप ऐसे करते हो, और यहाँ पे कर देते हो कि सी आउट डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है, बैकस्लैश एन, डन। ठीक है, अब जैसे हम इसको रन करेंगे, आप देखना जितने ऑब्जेक्ट आप बनाओगे उतनी बार डिस्ट्रक्टर कॉल होगा हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो जैसे ही आप रन करोगे देखो 10-20 आया, डिस्ट्रक्टर कॉल डिस्ट्रक्टर कॉल, तो 2 बार वही मेमोरी आपकी फ्रीज हो रही है। तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। अब मेमोरी के हम देखेंगे तो फिर बाद में देख लेंगे इसको। तो दोनों बारे मेमोरी आपकी क्लोज हो जा रही है। अगर आप इसके बाद अगर आप इसको कॉल करोगे कुछ भी आप देखते हो तो फिर आपको वो नहीं मिलेगा। ठीक है, नाउ अगर हमें यूजर डिफाइंड बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, वी विल लाइक दिस इज द डिफॉल्ट। नाउ आई विल मेक अ यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ए बनाओगे क्लास का नाम, देन आप इस पैरामीटर में आप क्या डालना है, ए यानी जो कंस्ट्रक्टर है आपका, जो कंस्ट्रक्टर होगा दैट थिंग यू हैव टू मेक। ठीक है, आपको वो बनाना है, और उसके बाद फिर आपको अंदर इसमें कॉन्स्ट का यूज करना है, लाइक कॉन्स्ट, ताकि आप वो वैल्यूज आपकी सेम रहे। देन ए, एंड इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट वन डाल सकते हो, कुछ भी ओ1 डाल दो, जो कि आपसे ऑब्जेक्ट रहेगा वो यहाँ पे डाल दो। दिस इज द कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ए एंड ओ1। now इसमें आप क्या करोगे, जो x होगा, जो आपने यहाँ पे जो x दिया है, x के अंदर आप किसकी वैल्यू आप पास करोगे, इस वाले o1 डॉट x की। ठीक है, और y के अंदर आप किसकी वैल्यू पास करोगे, o1 डॉट y की। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट वन होगा उसकी आप वैल्यू आप इसमें पास कर दोगे। हम यहाँ पे भी डाल देते हैं लाइक सी आउट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड बैकस्लैश n। ठीक है, दिस इज क्वाइट अमेजिंग थिंग। अब आप यहाँ पे करोगे, अब जैसे ही आपको यहाँ पे, अब जैसे आप यूजर, अब इसमें मैंने क्या बताया, इसमें आपको दो तरीके से आप इसको कॉल कर सकते हो, एक ob1 डॉट रिटर्न कर दो आप, या जैसे भी कर दो। अब जैसे ही आप इसको यहाँ पे कॉल करोगे, इसको यहाँ पे ले करके आओगे, सो आपका बिल्ड जो है वो फिनिश हो जाएगा। जैसे आप इसको रन करोगे इट विल रन। ठीक, कुछ इस तरह से आप इसमें इस तरीके से भी आप इसको पास कर सकते हो, लाइक ob2 में आप ob1 ऐसे पास कर दो। ठीक है, तो आपका ये क्या करेगा, वो वाला ऑब्जेक्ट वाला कॉल हो जाएगा। ठीक, ओके, ठीक, पास हो गया, रन करेंगे, तो दिस इज ऑल कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड एंड दिस। इसमें देखो, इसमें भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हुआ क्योंकि यूजर डिफाइन आपने कॉल किया, इससे आप डिस्ट्रक्टर कॉल्ड आप दो चीजों से कर सकते हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से एक हम अच्छा सा कोड लिखते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, वी विल मेक अ कोड जिसमें कि आपका यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, यूजर डिफाइंड आप कंस्ट्रक्टर बनाने वाले हो, और कॉपी कंस्ट्रक्टर, एंड वी विल मेक ठीक न्यू थिंग, एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट से हाउ कैन वी क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे कॉल हुआ कॉपी कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे आपका एक
कॉपी कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हो गया। ठीक, दिस इज वेयर द कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक, अब आप देखो इसको अगर हमें एक और कोड बनाना है, लेट्स मेक इट, इसको अपन इसको पूरा ऐसे कर देते हैं एंड न्यू कोड। ठीक है, लेट्स मेक इट लाइक दिस, यहाँ पे एंड करेंगे हम, और हैशटैग इंक्लूड IO stream using namespace std। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी एंड यहाँ पे क्लास बना लेते हैं, क्लास लाइन। हम इस लाइन क्लास का नाम ले रहे हैं जिसके अंदर हम लेंथ ले सकते हैं लाइन की वगैरह जो भी हम चाहिए। एंड आई मेकिंग द पब्लिक हियर, तो हम इंट गेट लेंथ ऑफ द लाइन। ठीक है, इसके अंदर अपन कुछ नहीं डाल रहे हैं, दैट इज सिंपल। एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसमें हम लेंथ डालेंगे और इसको हम इनिशियलाइज करेंगे। नाउ हियर आई विल टेल यू कि हाउ कैन आई डिफाइन द फंक्शन आउटसाइड द क्लास। हम किसी फंक्शन को आउटसाइड, हम इसके अंदर डेफिनेशन, हमने इसका डेफिनेशन डाल दिया, सॉरी हमने इसको डिक्लेयर कर रहे हैं हम यहाँ पे, बट हम डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, आप एक कॉपी कंस्ट्रक्टर हम ऐसे बना रहे हैं, लाइक कॉन्स्ट लाइन एंड ओबीजे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर, दिस इज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, एंड इसके बाद फिर हम इस कंस्ट्रक्टर को हटाएंगे भी, तो दिस इज विल मेक अ डिस्ट्रक्टर, दिस इज डिस्ट्रक्टर। ठीक है, एंड इसके अंदर हम एक प्राइवेट भी हम एक बना लेते हैं जिसको हम क्या डालेंगे, स्टार इंट स्टार ptr, एक पॉइंटर बना लें जिसके हमें लोग क्या देगा, एड्रेस देगा। क्लियर। अब हमें ये सारे फंक्शन जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीन तीन डॉट दिख रहा है, तो ये क्या बोल रहा है कि लाइन नॉट फाउंड वगैरह कुछ नहीं, क्विक फिक्स पे जाओगे तो ये क्या बोलेगा, जनरेट क्रिएट डेफिनेशन ऑफ लाइन। तो जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये एक आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग, आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग। ओके, चलो कोई बात नहीं, ये यहाँ पे डेफिनेशन नहीं बना पा रहा है, हम ही बना देते हैं, लेट्स मेक इट। ओके, तो हम जैसे ही हम मेंबर फंक्शन को बाहर हम बनाएंगे, लाइक मेंबर फंक्शंस डिफाइन आउटसाइड द क्लास, तो इसको डिफाइन करने का एक तरीका होता है, आपको क्लास का नाम लिखना है, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द क्लास, फिर आपको ये स्कोप रेजोल्यूशन लगाना है, डबल कोलन लगाना है, और इसके बाद आपको उस फंक्शन का नाम लिखना है जो भी आपको यहाँ पे इनिशियलाइज कराना है। तो हम सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं अपना ये वाला जो कि हमारा कंस्ट्रक्टर। ठीक, ने इसको किया सी आउट नॉर्मल कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है, अंडरस्कोर एन एंटर कर देते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, एलोकेट कर देते हैं मेमोरी, एलोकेट दी मेमोरी। तो कैसे करेंगे, पीटीआर में हमने क्या किया, न्यू इंट एक हमने नया यहाँ बना दिया, और स्टार पीटीआर हमने क्या कर दिया, लेंथ में हमने एक मेमोरी डाल दिया। ठीक, उसकी जगह पे आप इसको डाल दो, एक मेमोरी बनाई हमने, मेमोरी पे ये हम पहले ही डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन याद करो, तुमने वहां पे ये चीज हम कर चुके हैं। ठीक, सिमिलरली वी विल यूज द अनदर कंस्ट्रक्टर जो कि हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा, या फिर हम सिंपल जो एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर जो हम कॉल कर रहे थे। ठीक है, दैट विल मेक लाइक गेट लेंथ वगैरह जो भी हमारा था, फिर हम यहाँ पे डिस्ट्रक्टर कॉल कर देते हैं, फिर लाइन हम लेट्स मेक न्यू वन, कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, लाइन कॉन्स्ट लाइन एंड ओबीजे। ठीक है, क्लियर। तो हम इसको जैसे ही एंटर करेंगे, अब इसके अंदर दिस है कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो सी आउट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड \n एंटर किया, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इससे भी हम नई मेमोरी बना रहे हैं, न्यू इंट स्टार ptr इज इक्वल टू स्टार obj डॉट ptr। ठीक है, हमने क्या किया, कॉपी कर दिया इसकी वैल्यू को। सेकेंड, नेक्स्ट थिंग व्हाट वी विल डू, वी विल कॉल द डिस्ट्रक्टर, तो हम यहाँ पे डिस्ट्रक्टर को भी बना लेते हैं लाइन, और यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल करेंगे तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सी आउट फ्रीजिंग द मेमोरी। ठीक है, \n, और क्या कर दो, डिलीट कर दो आप इस पॉइंटर को, मेमोरी को। क्लियर, हमने ये भी कॉल कर लिया, यहाँ पे डिलीट हमने कर दिया इसको। नाउ नेक्स्ट थिंग क्या क्या बचा हमारे पास, एक दो तीन थे, अभी एक बचा है गेट लेंथ, तो लाइन स्कोप रेजोल्यूशन इंट
गेट सॉरी गेट लेंथ, हम इसमें यहाँ पे वो नहीं लिखते उसका डेटा टाइप, और इसमें क्या कर देंगे रिटर्न स्टार ptr, ठीक है, पॉइंटर को रिटर्न। ओके, ऑल क्लियर। int is assumed, ठीक है, हम इसमें यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। दिस इज द वे टू डिक्लेयर या फिर टू डिफाइन एनी मेंबर आउटसाइड द क्लास। आप अंदर डिक्लेयर कर दो, यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन हो रहा है, डिक्लेरेशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, आप मेंबर फंक्शन को आप डिफाइन करो। दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि क्लास आप देखोगे तो इतनी बढ़िया, आप इसका यहाँ पे क्लोज कर दो। उसके बाद फंक्शन सारे कितने आउटसाइड द मेंबर फंक्शन, ठीक है। नाउ नाउ अब हमें क्या करना है, हम मेन फंक्शन बनाते हैं और हम इसको कॉल करते हैं यहाँ पे, ठीक। तो लेट्स क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, लाइक फर्स्ट एक हम लाइन 1 बनाते हैं जिसके अंदर हम क्या डालेंगे, कंस्ट्रक्टर बना के हम लाइन की लेंथ डाल देते हैं, सपोज करो कि 20, ठीक। अब जैसे हमने 20 लेंथ डाला, आई वांट टू डिस्प्ले इट, वी हैव क्रिएटेड अ डिस्प्ले थिंग, तो एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, void प्रिंट करके हम एक फंक्शन बनाएंगे, void गेट लेंथ, नहीं गेट लेंथ है हुआ प्रिंट लेंथ, प्रिंट लेंथ करके हम एक फंक्शन बनाएंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, लाइन का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, सो दैट वी कैन गेट द लेंथ इज इक्वल टू व्हाट विल राइट, obj डॉट डॉट गेट लेंथ फंक्शन यहाँ पे कॉल करेंगे और इसको हैंडल कर देंगे, ठीक। तो ये हम कर दिया हमने। और एक डिस्प्ले फंक्शन हमने कॉल किया, इसके अंदर हम अपनी लाइन 1 जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, दिस इज लाइन 1, इसको हम यहाँ पे पास कर देते हैं, ठीक। whenever you will pass this और आप इसको बिल्ड करोगे, सो डिस्प्ले इज लाइक, अच्छा, सो वी हैव राइट प्रिंट लेंथ, प्रिंट लेंथ हमने फंक्शन बनाया है, जैसे इसको बिल्ड कर रहे हैं हम, ठीक है। बिल्ड फंक्शन सक्सेसफुली हो गया, क्लियर करते हैं अपने टर्मिनल को, एंड आई एम वेरी कंफ्यूज्ड कि व्हाई दिस इज टेकिंग सो मच टाइम हियर। जैसे हम 08 कॉपी कंस्ट्रक्टर लगाएंगे तो आप देखना इस ऑब्जेक्ट का जो लाइन 1 का जो गेट लेंथ वाला है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या कॉल हो रहा है, एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है जो कि पीटीआर को एलोकेट कर रहा है, देन हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है जो कि पीआर को कॉल कर रहा है, बट लेंथ हमारी क्या है 20, और फ्रीजिंग द मेमोरी 2 बार आपने फ्रीज कर दिया मेमोरी को, ठीक। अब अभी कॉपी कंस्ट्रक्टर का हमारा यूज नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक नया हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे लाइन, आई विल मेक अ न्यू लाइक लाइन, और यहाँ पे लिखते हैं लाइन 2, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर डाल के लाइन 1 डाल देंगे, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, ठीक है, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। और जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे प्रिंट लेंथ लाइन 2, तो इमीडिएटली यहाँ पे क्या होगा आपके साथ, बिल्ड करने पे फिनिश्ड विद एरर्स, अगेन बिल्ड इट, ठीक है। जैसे आप रन करने वाले होंगे इसके, तो देखना दो बार यहाँ पे लिखा, अब इस पर फ्रीज मेमोरी एक बार जाएगा और इट विल रन। देखो व्हाट इज हैपनिंग हियर, द नॉर्मल कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो रहा है सबसे पहले इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक। देन आपका इसी ऑब्जेक्ट के लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो रहा है, देन ये लाइन मैंने बोला क्या, कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा, देन आपका लाइन 2 जो आपने यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल किया, इसके लिए सिर्फ कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा। पहले के लिए क्या किया, लेंथ 20, ये ऑब्जेक्ट क्या था पहला वाला, तो इसके लिए मेमोरी क्या हो गई, फ्रीज हो गई, क्लियर। नाउ द कॉपी कंस्ट्रक्टर अगेन विल कॉल, क्योंकि आपको यहाँ पे लाइन वो जा रहा है, लाइन 2 पे जा रहा है और उधर वैल्यू करेगा जाके, अगेन कॉपी कंस्ट्रक्टर विल कॉल और यहाँ पे क्या करेगा, लेंथ 20 दे देगा और 3 जो ऑब्जेक्ट बने उनकी क्या करेगा, मेमोरी फ्रीज कर देगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ द कॉपी कंस्ट्रक्टर विल वर्क। आपको एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में आपको पास करना है तो आप इसमें कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट पड़ जाएगा कि ये जो कॉपी कंस्ट्रक्टर, जो यूजर डिफाइंड हमने जो कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाए, दे आर बेसिकली आर ऑफ 2 टाइप्स, लाइक डीप कॉपी एंड द शैलो कॉपी। तो इसके बारे में हम कब बात करेंगे, इसके बारे में विल टॉक इन द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में इसमें बारे में बात कर रहे हैं कि डीप कॉपी और शैलो कॉपी क्या होता है। आई होप आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर क्लियरली समझ आ गया होगा कि व्हाट इज द फंक्शन बिहाइंड एंड व्हाट इज दिस। सो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, शब्बा खैर एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग दिस वीडियोस, बाय बाय।